दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। ये है सुशांत सिन्हा। पिछले 1.5-2 सालों के अंदर, मात्र 1.5-2 सालों के अंदर गोदी मीडिया के एंकरों के बीच सुशांत सिन्हा ने बड़ी तगड़ी और बड़ी तेजी से अपनी पहुंच बढ़ाई है। आसान भाषा में कहूं तो सुशांत सिन्हा एग्जैक्टली वही करते हैं जो सुधीर चौधरी करते हैं। बस सुधीर चौधरी वो काम बड़े प्यार से, आराम से, धीरे धीरे समझाकर एक टीचर की तरह अपने दर्शकों को बताते हैं, लेकिन सुशांत सिन्हा एग्जैक्टली वही काम करते हैं एग्रेसिव तरीके से, चिल्लाते हुए, डांटते हुए। ऐसा लगता है कई बार एक्चुअली में वो अपने दर्शक को हड़का रहे हैं। लेकिन इस बार सुशांत सिन्हा बहुत बुरी तरह फंस गए हैं दोस्तों। सुशांत सिन्हा ने बाकायदा एक पाठशाला लगाई अपने शो में, जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो एलपीजी के दाम 200 रुपए मोदी जी ने किए हैं, इसके लिए वाकई में देश की जनता को उनको धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि अगर रूस और यूक्रेन युद्ध और कोरोना के संकट की वजह से अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के हिसाब से आपको एलपीजी के दाम मिलते, आपका गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते, तो जानते हैं आपका गैस सिलेंडर आपको कितने का पड़ता? 2000 से भी ज्यादा। वो तो मोदी हैं जो महंगाई के आगे, अंतर्राष्ट्रीय महंगाई के आगे खड़े हो गए और आपको आपका गैस सिलेंडर 1000 के आसपास ही मिलता रहा। और अब देखिए, आप पर एक और एहसान कर दिया मोदी जी ने, 200 रुपए और कम कर दिए। दोस्तों, जिस टेक्निकलिटीज और कुतर्कों को लाकर गोदी मीडिया के एंकर सरकार की वकालत करते हैं ना, इतनी मेहनत तो कोई बीजेपी का प्रवक्ता करे तो मोदी जी उसको मंत्री या राज्य मंत्री का दर्जा तो दे ही दे। तो दोस्तों, मोदी जी की वाहवाही के लिए जो तर्क सुशांत सिन्हा जैसे एंकर गढ़ रहे हैं, उसका जरा माकूल जवाब अब सुन लीजिए। सबसे पहला सवाल तो मैं इन एंकरों से पूछना चाहती हूँ कि ये जो मोदी जी महंगाई के आगे खड़े हो गए, मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई नहीं बढ़ने दी, ये देखिए कितना बड़ा काम कर दिया 200 रुपए कम करके, ये सारा ब्रह्म ज्ञान, ये सारी कैलकुलेशन, ये सारे एंकर तभी क्यों लाते हैं जब दाम कम होते हैं? जब दाम बढ़ रहे होते हैं तब कोई एंकर बाहर निकल के क्यों नहीं आता कि मोदी जी हैं जो आपका सिलेंडर सिर्फ 200 रुपए या 300 रुपए या 100 रुपए या 50 रुपए बढ़ाकर 400 से सीधे 1200 रुपए या 400 से सीधे 1100 रुपए कर रहे हैं। तो शुक्र मनाइए कि अगर मोदी जी ना होते तो सिलेंडर 2000 से भी पार हो गया होता। ये सारा ज्ञान, ये सारी नॉलेज तभी आती है जब दाम कम हो रहे होते हैं। और जब बात अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की आ ही गई है तो आपके सामने सितंबर 2022 का ये आर्टिकल मैं रखना चाहती हूँ दोस्तों। देखिए इस आर्टिकल में, इसमें साफ तौर पर लिखा है, क्रूड ऑयल प्राइसेस एट 7 मंथ लो बट नो चेंज इन पेट्रोल डीजल प्राइसेस इन इंडिया। यानी कि कच्चे तेल के दाम 7 महीने के अपने सबसे निचले स्तर पर हैं, उसके बावजूद भी भारत में डीजल और पेट्रोल के दामों में कोई कमी नहीं। ये वो दौर था जब हर दिन इतने पैसे बढ़ गए, उतने पैसे बढ़ गए, डीजल और पेट्रोल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा था। उस वक्त का यह आर्टिकल बताता है कि कच्चे तेल के दाम अपने 7 महीने के सबसे निचले स्तर पर हैं, उसके बावजूद भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम कम होने के बावजूद भी मोदी सरकार ने वो फायदा जनता तक नहीं पहुंचाया। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दामों की बात हो ही रही है दोस्तों, तो इस तरह के आर्टिकल क्या ये जो एंकर शो बनाते हैं उनके रिसर्च की टीम के आगे नहीं आते हैं? और ऐसा ही जवाब सुशांत सिन्हा की इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लोगों ने उनको सुनाया है। राजकुमार स्वामी लिखते हैं, हे भाजपा के सरकारी पत्रकार, 2014 में कच्चा तेल $108 प्रति बैरल था, आज कच्चा तेल $78 प्रति बैरल है। 2014 में पेट्रोल 70 रुपए और डीजल 57 था। अब तेरी पाठशाला में कोई अच्छे बच्चे से भी पूछकर बता कि जब कच्चा तेल इतना सस्ता है तो साहिब पेट्रोल डीजल सस्ता क्यों नहीं कर रहे? वहीं एक और यूजर ने लिखा, मोदी जी ने सिलेंडर सस्ता कर दिया, इसका मतलब मोदी जी ने रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, क्योंकि सिलेंडर के दाम रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से बढ़ रहे थे। बीजेपी के प्रवक्ताओं के अनुसार वैसे ये रेवड़ी है या कल्याणकारी योजना? एक और यूजर लिखते हैं, अरे चरण चुंबक, जब बढ़ रहे थे और जनता दुखी थी तब तो इसे देश का विकास बता रहा था, अब चुनाव के चलते कम किए तो भी गुणगान किए जा रहा है, कुछ तो स्टैंड रख अपना। दोस्तों, इस बात को अब हमें खुलकर स्वीकार करना चाहिए कि कोई विचारधारा देश के लिए कितनी भी खतरनाक हो, उससे भी ज्यादा खतरनाक ये मीडिया है, ये एंकर हैं, ये मीडिया चैनल्स हैं जो देश की सरकार के आगे एक ढाल बन गए हैं। जो बात सरकार खुलकर नहीं बोलती वो जहरीले अंदाज में, आक्रामक अंदाज में ये एंकर बोलते हैं, ये मीडिया बोलती है। देश के विपक्ष को तो पहले ही ये मीडिया राष्ट्र विरोधी घोषित कर चुकी है, अब ये आपको बता रही है कि ये जो महंगाई आप झेल रहे हैं ना, शुक्र मनाइए, इसके लिए भी थैंक यू मोदी जी बोलिए, क्योंकि अगर मोदी जी ना होते तो आपका अब तक दिवाला निकल गया होता। इससे पहले आपने महंगाई को लेकर इस तरह का कोई कुतर्क सुना है क्या? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शंस के जरिए अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।